हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एमपीजेएस की टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट के मॉक टेस्ट अपलोड किए थे। और आज यानी कि 30 अक्टूबर को हम अपना जो एमपी के लोकल एक्ट्स हैं उनके मॉक टेस्ट को अपलोड करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारी इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कभी भी कॉल करके उस डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वे हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्जामिनर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिफाइन द टर्म गिफ्ट and explain the requisites or essentials under Muslim law of a valid gift। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले अपने आंसर में बताना है कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति ऑनरशिप के राइट को एक्वायर करता है तो वो इस राइट के साथ कई और राइट्स को भी एक्वायर करता है, जिसमें से यह भी एक राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जब चाहे तब डिस्पोज ऑफ कर सकता है। यह उसकी मर्जी है और वो अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। वो आइदर बाय सेल, विल और गिफ्ट कैसे भी उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में गिफ्ट के जनरल मीनिंग को बताएंगे और बताएंगे कि जो गिफ्ट है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो हम यह कह सकते हैं कि जो गिफ्ट है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कंसिडरेशन पे नहीं की जाती और इसे हम डिस्पोजिशन इंटरवोवस भी कहते हैं, क्योंकि जो एक गिफ्ट है वो एक व्यक्ति के द्वारा अपनी लाइफ टाइम में ही दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग भी जो एक मुस्लिम पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को बाय गिफ्ट डिस्पोज ऑफ कर सकता है। मुस्लिम रिलीजन में भी मुस्लिम व्यक्तियों के पास यह राइट है कि वो गिफ्ट को दे सकते हैं और इस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को या वो किसी भी हिस्से को गिफ्ट में दे सकते हैं। इस रिलीजन में कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पर्टिकुलर क्वांटम तक की प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर वो चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को पूरी की पूरी गिफ्ट में दे सकते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अगर मुस्लिम पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना है तो उसे कई कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है जो कि मुस्लिम रिलीजन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं। और वो जो कंडीशंस हैं वो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट, एक्सटेंट ऑफ द गिफ्ट और मोड ऑफ द गिफ्ट से रिलेट करती हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना चाहता है तो यह एक मेन कंडीशन है कि वो मेजर होना चाहिए और वो साउंड माइंड का होना चाहिए और जो वो प्रॉपर्टी गिफ्ट में देना चाहता है उसे ओन करता हो। इसका मतलब यह है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी की उसके पास ऑनरशिप होनी चाहिए। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन में जो गिफ्ट की कंडीशन है वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है
और इस रिलीजन में अगर किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट देना है तो वो 18 साल की एज में ही मेजर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जनरली मुस्लिम लॉ में जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो प्यूबर्टी को अटेन करने के बाद ही अटेन की जाती है। परंतु अगर गिफ्ट का केस है तो उसमें जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 18 साल है। वो 18 साल को अटेन करने के बाद ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जाती है वो भी व्यक्ति कैपेबल होना चाहिए प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन में एज, सेक्स, क्रीड और रिलीजन कोई भी बार नहीं है गिफ्ट को एक्सेप्ट करने में। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग एक मुस्लिम व्यक्ति एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है, परंतु मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग यह एक असेंशियल टर्म है कि जिस व्यक्ति को गिफ्ट दिया जा रहा है वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गिफ्ट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड को किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देते हैं, वो जो गिफ्ट है वो वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाता, वो वॉइड गिफ्ट होता है, क्योंकि जो अनबॉर्न चाइल्ड है यह कोई भी उसकी सर्टेनिटी नहीं होती कि वो पैदा होगा या नहीं होगा। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना है तो जिस व्यक्ति को हम प्रॉपर्टी गिफ्ट में देना चाहते हैं वो व्यक्ति एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना चाहता है तो वो प्रॉपर्टी इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि हम उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकें। इसका मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी का पोजेशन हम दूसरे व्यक्ति को दे सकें। बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी है वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गिफ्ट एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, और दैट प्रॉपर्टी मस्ट कम विद इन द मीनिंग ऑफ वर्ड माल। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डोनर किसी भी प्रॉपर्टी को देना चाहता है गिफ्ट में तो उसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल होना ही चाहिए। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन में अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है वो ही इनफ नहीं है जब तक वो अपनी अनएम्बिगुअस और क्लियर इंटेंशन शो नहीं करता कि वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना चाहता है। और अगर वो यह अनएम्बिगुअस और क्लियर इंटेंशन शो कर देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना चाहता है तो यह डोनी के लिए ज़रूरी है कि वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे। अगर डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग यह एक नेसेसरी एलिमेंट है कि वो जो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो डोनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अगर सिंपल भाषा में यह कहें कि जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिक्विजिट है, एलिमेंट है वैलिड गिफ्ट का। और अगर मुस्लिम लॉ में डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं दिया जाता तो उस केस में जो वो गिफ्ट है वो वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाता, वो गिफ्ट वॉइड गिफ्ट माना जाता है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो भी हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।